नमस्कार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपका जो हिंदी अनिवार्य का 24 मार्च शुक्रवार को प्रश्न पत्र होने जा रहा है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। ध्यान से लास्ट तक इसे ज़रूर देख लें। ये वीडियो जो देख कर जाएगा, आप यकीन मानिए आपके 24 मार्च को काफ़ी क्वेश्चन इसी पेपर से, इसी वीडियो से, इस 5-4 मिनट के वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इतने तैयारी की है तो 5 मिनट इस वीडियो को आप ज़रूर दें। और आप देख सकते हो कि ये हिंदी अनिवार्य का है और ध्यान से इसको देख सकते हो। सिर्फ 5 मिनट आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसे बहुत ही ध्यान से देखें, हम इसको हल करेंगे दोस्तों। पर उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि जल्द से जल्द उन्हें आप पूरा करवाएं। आप जब ये गद्यांश पेपर में आपको देखने को मिले, जब 24 मार्च को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। उसके बाद हम गद्यांश पढ़ेंगे, जिससे ये प्रश्नों के उत्तर आसानी से निकल जाएंगे। तो मनुष्य का मान बढ़ाने में, मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, मनुष्य को ज्ञानवर्धि में, मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में, ठीक है, पुस्तकालय की उपयोगिता पूछिए। उसके बाद मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, उपदेश और मनोरंजन के रूप में, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में, है ना। तो इसमें तो ये हो जाएगा, साफ दिख रहा है। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? समय का सदुपयोग करने वाला, समय का दुरुपयोग करने वाला, समय का सदुपयोग करने वाला, उच्च कक्षा विशिष्ट योग्यता के इच्छुक, खेलों में दक्षता के अभिलाषी। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। बाकी हम ऊपर उस गद्यांश को पढ़ेंगे तो ये उत्तर आसानी से निकल जाएंगे। पुस्तकालय शब्द पुस्तक जोड़ आले आ और आ की ध्वनि आ रही है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। पुस्तकालय का महत्व है, ज्ञान का भंडार, पुस्तकों की उपयोगिता, सच्चा साथी। अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन है? तो पुस्तकालय। तो अब हमें इसको देखें, उसके बाद उत्तर को देख लेते हैं। पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ ज्ञानवर्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। तीसरे, उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। चौथे, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती है। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करते हैं, ठीक है। और पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता। ध्यान से पढ़े। अब दोबारा आपको ये क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, आप अपने हिसाब से टिक मार्क उनके कर लें आप। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि ये सबसे सुलभ और सस्ता साधन है। तो इस प्रकार से आपको करना है। पहले में क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश पढ़ना है। लास्ट तक वीडियो को देखना। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कातरता, चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज जहाँ भी मिलेगी, उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन में कई बार उकसा कर मुझे अनलंघे सागरों में फेंकना है। अगर भट्टियों में झोंका है मैंने, वहाँ भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न बचने के नहीं किए हैं।
तो क्या इन चटके बंधुओं को डर जाऊंगा? मुझको दोषी ठहराओगे? मैंने तुम्हारे सुनसान सा गला घोंटा है, पर मैं भी गाऊंगा, चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। तो ये प्रश्न है हमारे कि कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया? महात्मा बुद्ध, स्वामी गांधी, दयानंद सरस्वती। मैं मर जाऊंगा, लेकिन कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? मैं मरने के बाद कल फिर जन्म लूँगा। कवि बार बार मरना और जन्म लेना चाहता है। देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। बिल्कुल। सुनसान सा गला घोटा है का तात्पर्य आप बताएं। सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी, सुनसान में ले जाकर व्यक्ति का गला घोंट दिया। शून्य मानव मन में आशा की उमंगें भर दी, सुनसान स्थल पर सुंदर गीत गाया। किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती हैं। शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश आपको लिखना है। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों को छांटिए। ज्योति के मशाल, अग्रदूत, मानवता के मसीहा। उसके बाद है अनलंघे शब्द का विपरीत शब्द क्या है, ये बताना है। फिर ये देख लें आप, हिंदी भाषा में परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित कितनी हैं? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी वाक्य में शब्द शक्ति क्या है? जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां लक्षणा मानी जाती है। माया, दीपक, नर, पतंग, भ्रमे, भ्रमे, इवे, पड़ंत। काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? गंगा जल सा पावन मन है। काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गया था। अलंकार इसमें कौन सा है? उसके बाद परिभाषित शब्द कोरम एपेक्ट है, इसको बताना आपको और अर्थ बताना है इनका। परिसंग शब्द को परिभाषित आपको करना है। फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किससे गुरु बनाया? यशोधर बाबू ने किसनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया? डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? कवि निराला ने अस्थिर सुख दुख की छाया किसको कहा है? जाति प्रथा को हम सर्व विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर ने क्या तर्क दिए हैं? और उसके बाद ये देख सकते हो आप कि भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखना, संक्षेप में लिखना है। प्रिंट मीडिया, रेडियो माध्यमों में प्रत्येक से संबंधित 2-2 कमियां लिखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखिए। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय? कविता के बहाने कविता में बताए सब घर एक कर देने के क्या मायने हैं? जीजी के त्याग और दान के विषय पर क्या विचार थे? काले में का पानी दे अध्याय के आधार पर आपको समझाना है। चार्ली सबसे ज़्यादा समय पर कब हंसता है? और रुबैया के आधार पर घर, आंगन, दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान सामाजिक परिवेश की इस रचना के प्रभाव का आंकलन कीजिए। शिरीष के फूल नामक पाठ के लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी किस द्वंद्व का संकेत देती है? नमक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की सामान्यता कहता है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय बताना है अथवा में विष्णु खरे का लेखक परिचय बताना है। यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित बताइए। लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाते हैं, आप इनसे कहाँ तक सहमत हैं? प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए। सप्रसंग व्याख्या इसकी करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। और ये गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से आप पढ़ लें।
सारगर्भित निबंध लिखना है कि राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, स्त्री सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य, राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं। 17 का क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लें। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों में सूचना हेतु एक आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये खालिस्तान वगैरह इनको ध्यान रखें। और हमारे 24 मार्च शुक्रवार को जो पेपर होगा, कई क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में एक व्लॉग चैनल का लिंक है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।